नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से क्लास थोड़ा पहले ही बंद हो गई थी। आज हम जो पिछली कक्षा में हम जहां रुके थे वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध ने और अपने दो प्रमुख शिष्यों को उपदेश दे करके, तपसु और भल्लिक को उपदेश दे करके सबसे पहले उसको बहुत भिक्षु बनाया। यश नामक व्यापारी था। उस यश नामक व्यापारी को भी उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि गौतम बुद्ध है, ये एक चुंद नामक लोहार था। उस लोहार के घर में जाकर के और खाना खाते हैं। कहां पर? पावापुरी में। पावापुरी के अंदर चुंद नामक लोहार के घर में खाना खाते हैं और खाना खाने की वजह से और वो पेचिश से पीड़ित हो जाते हैं। पेचिश से पीड़ित होने के बाद में गौतम बुद्ध चले जाते हैं कुशीनारा। कहां पहुंच जाते हैं? कुशीनारा। और कुशीनारा के अंदर ही हिरण्यवती नदी जो है, उस हिरण्यवती नदी के किनारे और गौतम बुद्ध का निधन होता है। वो निधन होता है कब? 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में होता है। और गौतम बुद्ध के ये जो निधन जो होता है वैशाख पूर्णिमा होता है। ध्यान रखना, किस दिन होता है? वैशाख पूर्णिमा को होता है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। अर्थात गौतम बुद्ध के निधन को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। देखो ये शब्द याद रखना। पहले मैंने एक महाविनिष्क्रमण बताया, संबोधि बताया, धर्म चक्र परिवर्तन बताया और महापरिनिर्वाण बताया। ये महापरिनिर्वाण इसका होता कहां पर है? कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के किनारे होता है। वैशाख पूर्णिमा को होता है इसका 483 ईसा पूर्व में। अब गौतम बुद्ध का निधन होने से पहले और गौतम बुद्ध ने कुशीनारा में ही अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा में ही अपना अंतिम उपदेश दिया। और ध्यान रखना, अंतिम उपदेश किसको दिया था? उसका शिष्य था सुभच्छु नामक शिष्य था। उसको उसने अंतिम उपदेश दिया। और अंतिम उपदेश देने से पहले कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी धर्म अर्थात सभी प्रकार के मनुष्य के संस्कार वे धर्मा अर्थात नष्ट होने वाले हैं। अतः व्यक्ति को परमार्थ से रहकर रहित होकर के और अपना अपना कल्याण करना चाहिए। यहीं पर उसने अंतिम उपदेश दिया। अब उसके बाद में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको और बताता हूं। गौतम बुद्ध का जब निधन हो गया तो कुछ शासक ऐसे थे जिसको कहा जाता है कि 8 लोगों ने अर्थात 8 राजाओं ने गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटा। 8 भागों में बांट करके और उसको 8 जगह पर 8 बौद्ध स्तूप बनाए थे। ये महत्वपूर्ण बात है। 8 राजाओं ने, 8 लोगों ने गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट करके 8 स्थानों के ऊपर उसने और बौद्ध स्तूप बनवाए। अब वो 8 कौन कौन से थे थोड़ा सा बता देता हूं। कपिल वस्तु के साक्य, पिपलीवन के मौर्य, रामग्राम के कोलिये,
और अलकप के बुल्ली और कुसिनारा और पावा, कुसिनारा और पावा के मल और वेट द्वीप के ब्राह्मण थे। इस प्रकार से ये जो 8 राजा थे, इस 8 राजाओं ने एक वैसे मगधराज अजातशत्रु ये मगध का शासक था। इन सब ने गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट करके 8 स्थानों के ऊपर 8 स्तूप बनाए थे। अब आगे ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आ जाता है कि पिपलीवन के मौर्य, रामग्राम के कोल्य, अलकप के बुल्ली, कुसिनारा के पावा, मल, कपिलवस्तु के साक्य, इनके बारे में प्रश्न आ सकता है कि इनको सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है, उनके स्थान और राजवंश का नाम दिया जा सकता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को पढ़ने से पहले 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो सबसे पहली बात तो है गौतम बुद्ध के प्रतीक, ये महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध के प्रतीक, गर्भाधान का प्रतीक हाथी, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक अश्व अर्थात घोड़ा, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष, और गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इस प्रकार के से ये जो प्रतीक हैं, ये भी अपने को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन से ये महत्वपूर्ण है। आगे 1-2 टॉपिक ऐसे और हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण है, अर्थात महाअष्ट स्थान। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए महाअष्ट स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, और वो महाअष्ट स्थान जो है उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। उनका नाम याद रखना कि कौन सा गौतम बुद्ध के महाअष्ट स्थानों में शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। देखो, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं। सारा से वैसा क्यों बोलूं, सारा से वैसा क्यों बोलूं। देखो, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये गौतम बुद्ध के महाअष्ट स्थान है। सबसे पहले सारनाथ, दूसरा राजगृह है, तीसरा संकिसा, चौथा वैशाली, 5वां श्रावस्ती, 6ठा कुशिनारा, 7वां बोध गया और 8वां लुम्बिनी। इस प्रकार से ये गौतम बुद्ध के महाअष्ट स्थान है। अगली क्लास में हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।